भारतीय दिगंबर जैन त्रयोग आश्रम में विराजमान है मूलनायक श्री 1008 आदिनाथ भगवान की अति मनोज्ञ एवं अतिशयकारी प्रतिमा। माना जाता है कि भगवान की इस पुण्य छवि के दर्शन मात्र से ही भक्तों के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। यहाँ आने वाले दर्शनार्थियों के ठहरने के लिए सभी सुविधाओं से युक्त आवास की उत्तम व्यवस्था है। परम पूज्य स्थिविराचार्य श्री 108 संभव सागर जी गुरुदेव एवं परम पूज्य बालाचार्य श्री 108 मोक्ष सागर जी महाराज के पावन सानिध्य एवं परम पूज्य गणनी आर्यका श्री 105 पुनीत चैतन्य मती माता जी के मंगल निर्देशन में यहाँ प्रतिदिन भक्तामर बीजाक्षर मंत्रों के साथ होने वाली भगवान की अभिषेक शांति धारा में आप भी सम्मिलित होकर अपना कल्याण करें। निवेदक श्री भारतीय दिगंबर जैन त्रयोग आश्रम कमेटी, अधिष्ठाता श्री प्रदीप भैया, अध्यक्ष श्री नरेंद्र कुमार जैन गुड़गांव, कोषाध्यक्ष श्री पदम सेठी ठाणे मुंबई। हम हम साम ताम पम वम वम मम मम हम साम साम ताम ताम जाम जाम जीम जीम शीम शीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे ओम नमः रते भगवते श्रीमते पवित्रतर जलेनाभिषेक करो में ओम नमः सिद्धेभ्यां श्री वीतरागाय नमः। ओम नमः रते भगवते श्रीमते श्री आदिनाथ तीर्थंकराय पद्म प्रभु पार्षनाथ महाविस्वामी चतुर्थी तीर्थंकर जिनेन्द्राय नमो नमः। द्वादश गण परवेष्टिताय शुक्ल ध्यान पवित्राय सर्वज्ञाय स्वयंभू सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रैलोकमयी व्याप्तानंत संसार चक्र परिमर्दनाय अनंत दर्शन अनंत ज्ञान अनंत सुखाय अनंत वीर्याय त्रैलोकवंश कराय सत्य ज्ञानाय सत्य ब्रह्मणे धर्णेन्द्र प्रणामंडल मंडिताय ऋषि आदिका श्रावक श्राविका प्रमुख चतुर्संगम से विनाशनाय घातिकर विनाशनाय अघातिकर विनाशनाय अपायम अस्माकं मृत्युम रतिकामं क्रोधं सर्वोपसर्गं सर्वविघ्नं सर्वभयं सर्वराजभयं सर्वाग्निं सचोरभयं सदुष्टभयं समृगभयं सर्वात्मचक्रभयं सर्वपरमन्त्रं ससुलरोगं सक्षयरोगं सकुष्ठरोगं सकुरुरोगं सनरमारीं सर्गजमारीं सर अश्मारीं सर्गोमारीं सर्महिषमारीं सधान्यवृक्षमारीं सर्गुलमारीं पत्रमारीं सपुष्मारीं फलमारीं सराश्मारीं देशमारीं सर्विष्मारीं सर्वतालशाकिनी डाकिनी भयं सर्ववेदनीयं सर्वमोहनीयं सर्वकर्माष्टकम् ओम सुदर्शन महाराज चक्र विक्रम तेजबल शौर्यवीर शांति सर्वजनानंदनम सर्वव्यानंदनम सर्वगोकुलानंदनम सर्वग्राम नगर केट करवट मठप पतंदनम सर्वानंदनम सर्वानंदनम यशुकंतेषु लोकेषु व्याधि व्यसनवर्जितम् अभयं क्षेमारोग्यं स्वस्तिरस्तु विद्यते शांतिरस्तु श्रीमस्तु जयोस्तु नित्यम् आरोग्यमस्तु अस्माकं तुष्टिरस्तु पुष्टिरस्तु सुखमस्तु अभिवृद्धिरस्तु दीर्घायुरस्तु कुलगोत्र धनादि सदा सन्तु सद्धर्म श्री बलायु आरोग्येश्वर अभिवृद्धिरस्तु। ओम ह्रीं मरम अश्यौषा अनाहत विद्याय नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु। शांति द्वारा देखने वाले करने वाले सर्व भक्त जना नाम मुनि आरिका श्रावक श्रावित चतुर्विध संघर्ष सर्व सेवका नाम सर्व विघ्न निवारणतम आपत्ति विपत्ति संकट आदि व्याधि निवारणतम प्रतिप आकांक्षा दीपा मौनिक नीलमय सर्व आशाद्य रोग शांत्यतम सर्व सरोजय सर्व आशाद्य रोग शांत्यतम सर्व जगदीश मधुय विघ्न रंजना गुलाबचंद्र विघ्न शांत्यतम सर्व विघ्न निवारणतम सर्व संतोष परिवार विघ्न शांत्यतम सर्व विघ्न योगेश परिवार विघ्न शांत्यतम सर्व विघ्न निवारणतम आयुष विघ्न राजकुमार परिवार विघ्न शांत्यतम हेमा संतोष विघ्न शांत्यतम शांति कुमार विघ्न शांत्यतम ज्ञानेश सपना विघ्न शांत्यतम सर्व सरोजा सर्व आशाद्य शांत्यतम सर्व ललिता शेट्टी संतोष शेट्टी से परिवार पुष्पा शेट्टी सर्विघ्न सरिता सल्ला सर्विघ्न शांत्यतम किरण कुसुम सपरिवश राकेश बॉबी यश पूर्वी सर्विघ्न शांत्यतम सर्व विघ्न निवारणतम मुकेश निघन अलकेश उमेश सपरिवश रेणुका सपरिवश विघ्न शांत्यतम सर्व विघ्न कमल टोंग्या सर्विघ्न शांत्यतम
आरोग्यवृद्धितम सर्वविघ्न निवारणतम सर्वशांतिम तुष्टिम सुरसुष्टिम सर्वकार्यसिद्धितम सपनय सर्विघ्न शांत्यर्थम तथा सर्विघ्न प्रेरणा प्रणस्य परिवारस्य सर्वविघ्न विनय कुमार विपुल जैन रोहित जैन अत्यान राजकुमार दिल्ली परिवारस्य सर्वविघ्न निवारणतम मम त्रियोगा संस संभव सगस पुण्यते आरोग्य प्राप्तितम समाधि साधन वृत्तितम सर्वविघ्न निवारणतम अस्मि स्थाने उपस्थित सर्व भक्तजनानां मम त्रियोगा संसने पदम कुमारस्य सपरिवारस्य सर्व शांतिं गुरु गुरु शाकिनी आदि भयोपशमनं गुरु गुरु सिद्धानं नमो ऐर्यानं नमो विचारणं लेशवशावनं नमो जिनानं नमो जनानं परमैजनानं सवजिनानं नमो अनंतजनानं नमो कोटविदनं नमो बीजविदनं नमो पादानुसारणं नमो स्वामिनं सुदानं नमो सेमदानं पत्यविदानं भयविदानं उजुमदिनं विलंबिदनं अभिर्दशमनं चौदशपरिणाम नमो अट्टंगवाणिमित कुशलानं नमो ईटिपत्तानं नमो विद्यानं नमो चाननं अपणसमणानं नमो आकाशकामिनं नमो आशुविषाणु डिट्टिविषाणु गतवानो दित्ततवनं तत्ततानं मातवनं नमो घोरतवनं घोरगुणानं घोरपरगमनं घोरगुणममेणं नमो अमसेपितानं कैलोसेपितानं जलोसेपितानं विटसेपितानं सवसेपितानं मनोबलिनं वचबलिनं कायबलिनं खीरसविनं शपिशवनं मौरशमिनं नमो अमेडे सविनम अखिरमान सन वटमान सिद्ध दन नमो भयवदो महदी महावीर वटमान बुद्धिषणम ह्राम ह्रीम रूम ह्रौम ह्रा अस्य उषा प्रतिचक्रे फट विचक्राय झ्रोम झ्रोम नमस्वा चंद्रप्रकाश ममताय सर्विघ्न शांत्यताम बिना छिंदवाड़ा स पर्यवस सिग्न कविता जयपुर स पर्यवस राहुल महेंद्र स पर्यवस महेंद्र ममता गुवाहाटी स परिवार सर्विघ्न शांत्यताम सर्व कार्य सिद्धिं से गुरु गुरु ओम ह्राम ह्रीम रूम रोम रेम ह्रीम रोम ह्रा अस्य उषा समिदर्शन ज्ञान चाहते बरीम नमः सदा स्वाहा ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ जगत शांति कराय सर्व शांतिम गुरु गुरु ओम ह्रीं श्री आदिनाथ जिनेन्द्राय नमः आदिनाथ जिनेन्द्राय नमः नमः ओम ह्रीं श्री क्लीं श्री पार्श्वनाथ दंडपद्मावती सहित सर्वविघ्न शांतिम गुरु गुरु ओम ह्रीं श्री महावीर जिनेन्द्राय नमो नमः ओम ह्रीं चतुर्सिद्धि जिनेन्द्राय नमो नमः ओम ह्रीं श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय सर्व भक्तजनानां सर्व आपत्ति विपत्ति संकट आदि व्याधि निवारण संतोष परिवार शरीर शांत्यतां श्री शांतिं तुष्टिं पुष्टिं आरोग्यदं धन धान्य शुद्ध व्यापारोदितं धर्म वृद्धिं सर्व कार्य सिद्धिं च कुरु कुरु संपूज्यकानां प्रतिपालकानां यतीन्द्र सामान्य तपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञः करोतु शांतिं भगवान जिनेन्द्र करोतु शांतिं भगवान जिनेन्द्र करोतु शांतिं भगवान जिनेन्द्र। ओम ऋषि भगवान के ब्रश शांति धारा कलश जल पलादि हरिगम निरपामी थे। शक्ति रूप से तो सभी भव्य आत्मा भगवान आत्मा माना जाता है, परंतु उस शक्ति को व्यक्त करने के लिए बहुत विशेष मूल गुणों का पालन करते हुए जिस तरह से आचार्य कहते हैं पाषाणेषु यथा हेम, पाषाणेषु यथा हेम, दुग्ध मते यथा घृतम, तिल मध्य यथा तेलम, देह मध्य यथा शिवम। बहुत अच्छी बात बताइए। पाषाण में सोना है, दूध में घी है, तिल में तेल है, वैसे ही हमारे इस देह में शिव आत्मा परमात्मा बसा हुआ है और उस पाषाण में से सोना निकालना है तो उस सोना को भी शुद्ध करना पड़ेगा। दूध में से घी निकालना है तो अनेक मंथानी माध्यम को लेकर के हमें मक्खन के माध्यम से घी निकालना पड़ेगा। तिल में तेल है, उसको भी घानी में पेल करके तेल निकालते हैं। वैसे हमारे इस देह में परमात्मा बनने वाली शक्ति वाला अभी व्यक्त नहीं हुआ है, परंतु उस व्यक्त करने के लिए आचार्य ने कहा मूल गुणों का आधार, रत्नत्रय का आधार और भव्यात्मा, यही परमात्मा पद को प्राप्त कर सकता है। ध्यान रखना। इसलिए हम अपने आप को भव्यात्मा समझ करके हमें रत्नत्रय का आधार लेना है। आधार से ही आधेय बनता है और आराध्य होकर के ध्येय को प्राप्त कर लेते हैं। हमारे सिद्ध परमात्मा ध्येय बन गए, अर्यंत परमात्मा अभी ध्येय नहीं बने। वो अभी 4 घात्या कर्म को नष्ट किया, अघात्या कर्म अभी भी उनके सत्ता में पड़ा हुआ है।